वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और इसके बाद अब देखिए पशुपालन चैप्टर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो मेन फैक्टर हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बेसिक चीज़ें हर किसी के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पशुपालन चैप्टर का नाम है और इसमें पढ़ना है पशुधन विकास की आवश्यकता, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व, प्रजनन, पोषण, संरक्षण। पशुधन विकास चरण मूलभूत तत्वों पर निर्भर है। नस्ल, आहार, सामान्य प्रबंध, स्वास्थ्य एवं बीमारियां। आदिकाल में मनुष्य पेट भरने के लिए मांस के रूप में भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र के रूप में खाल जानवरों से प्राप्त करता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कुछ जानवरों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालना शुरू किया, जैसे खेतों की सुरक्षा के लिए कुत्ता, दूध, ऊन, मांस, अंडा आदि के लिए विभिन्न पशु पक्षी। आज मनुष्य उन्हें आश्रय प्रदान कर रहा है। पर्यावरण की विभिन्नताओं से उनका बचाव एवं उनमें उच्च गुणों का विकास करते हुए पशुधन के रूप में पालन पोषण कर रहा है। पशुधन में पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश और कुक्कुट, मुर्गी आदि सम्मिलित हैं। तो अगर ये पूछें कि पशुधन किसे कहते हैं, तो इसका सही और सटीक उत्तर है पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश और कुक्कुट आदि पशुधन में सम्मिलित हैं। पशुधन की क्या आवश्यकता है? और इसमें देखिए पशुधन की अत्यधिक आवश्यकता भारत में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं। दूध के औसत उत्पादन में हम डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से बहुत ही पीछे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पशुधन के उत्पादन के बारे में जागरूक नहीं हैं। पशुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में दूध, मांस आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साथ साथ जैविक खाद, चमड़ा, गोबर आदि ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। अब देखिए इनसे क्या क्या प्राप्त होता है। दूध की प्राप्ति सबसे बड़ी आवश्यकता दूध, क्योंकि और गाय का दूध तो बहुत ही अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। इसमें कैरोटीन की मात्रा होती है। कैरोटीन विटामिन ए में बदलती है। पीलापन इसी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब ये देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीलापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है कि यह पीलापन कैरोटीन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें बता सकते हैं कि दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं। दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। फिर है कृषि में पशुओं का उपयोग। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुताई, बुआई, मढ़ाई, ढुलाई, सिंचाई आदि सभी पशुओं के द्वारा ही किया जा सकता है, परंतु आज तो मशीनीकरण हो गया है, मशीनों का भी बहुत उपयोग होता है। जैविक खाद की प्राप्ति यह महत्वपूर्ण उपयोगिता है, क्योंकि खाद तो सर्वोत्तम है। केचुआ खाद देखा होगा आप लोगों ने। केचुआ रासायनिक खाद के प्रयोग से मर जाता है। केचुए को प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। और पूछा जाए कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं केचुआ किसान का मित्र होता है। जीवांश खाद पशु के गोबर तथा मूत्र से बनती है। खाद मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाती है, फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। हमारे पास जितने अधिक पशु होंगे उतने ही अधिक जीवांश खाद की हमें प्राप्त होगी। कंपोस्ट खाद बनाने में पशुओं के गोबर और मूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। पशुओं का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। अधिकांश गांव में डेयरी के रूप में इसका कार्य होता है। अपनी आवश्यकता से बचे दूध को बेचकर चिकित्सा, शिक्षा, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और देखिए जिस स्वेटर से आप जाड़े में अपना शरीर गर्म रखते हो भेड़ के ऊन से बना होता है। पशुओं के चमड़े से जैकेट, जूते, टोपी तथा थैले आदि बनते हैं। डेयरी उद्योग से देश के बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। पशुपालन से रोजगार सृजन की अधिक संभावनाएं हैं। अब पशुधन विकास के मूलभूत तत्व, तो इसमें देखिए पहला है नस्ल। प्रजनन, वर्ण छटनी का परिणाम ही नस्ल सुधार है। और प्रजनन के उद्देश्य भी हैं ये पशु शीघ्र युवा हो, उन्हें रोग से बचाव की शक्ति हो, नियमित बच्चे देने वाले हो, अधिक उत्पादक हो, उनके दूध में वसा अधिक हो। और इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो इसमें प्रजनन की विधियां हैं जो वो हैं, पहला प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। फिर और इसके बाद देखिए विशेष में दिखा हुआ है कि परखनली शिशु भी इसमें है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक विकसित की गई है। इसके द्वारा एक ही वर्ष में ही उत्तम नस्ल के एक पशु के शुक्राणुओं से उसी जात की 10 से 12 मादा पशुओं को अलग अलग प्रत्यारोपित करके 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से क्लोनिंग की तरह पशु की एक कोशिका से ठीक उसी प्रकार दूसरा पशु कृत्रिम रूप से तैयार करने की विधि को क्लोनिंग कहा जाता है। फिर है पोषण।
पोषण में मुख्य रूप से प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल हैं। सभी जीवधारियों को अपना सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है, इसलिए उनका पोषण भी अत्यधिक आवश्यक है। फिर कृषि के मुख्य उत्पादों जैसे गेहूं, धान, जौ, मक्का, चना, मटर, अरहर, मूंग, उर्द, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों आदि का उपयोग मनुष्य तो करता ही, साथ ही कृषि के उत्पादों जैसे भूसा, पुआल, खली, चोकर, चूनी, छिलका आदि का उपयोग पशु भी करते हैं। पशुओं को 24 घंटे दिन और रात घंटे के अंतर्गत दिए जाने वाला दाना, चारा, पानी की कुल मात्रा पशु आहार कहलाती है। अगर पूछे पशु आहार किसे कहते हैं तो कह सकते हैं पशुओं को 24 घंटे के अंतर्गत दिए जाने वाला चारा, दाना, पानी की कुल मात्रा को पशु आहार कहते हैं। और ये तालिका बनी हुई है आहार की, राशन की। इसमें है चारा, दाना, हरा चारा, सूखा चारा सब है, दलहनी फसलें, अदलहनी फसलें, सूखा चारा, हरा चारा, खली, दाना, खनिज लवण इत्यादि। फिर कुछ आहार होते हैं जिनको जीवन निर्वाह आहार कहा जाता है। इसमें जीवन है पशु को 24 घंटे में दी जाने वाली चारे, पानी और दाने की मात्रा को जीवन निर्वाह आहार कहा जा सकता है। फिर है उत्पादन आहार। हम पशुओं के उत्पादन से दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि प्राप्त करते हैं। पशुओं को वृद्धि एवं उत्पादन के उद्देश्य से जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो खिलाते हैं उसे उत्पादन पशु आहार कहा जाता है। फिर है कार्य आधारित आहार। पास के खेतों की जुताई, पाटा लगाने, सामानों की ढुलाई करते हुए पशु को देखा होगा, और जिस पशु को जितनी ऊर्जा का ह्रास होता है उसकी पूर्ति के लिए उसको उतना ही आहार दिया जाता है। पशु की कार्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, तत्पश्चात पशु कमजोर हो जाता है, इसलिए कार्य आधारित आहार की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि होते हैं, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। फिर है आहार परिकलन। पशुओं को कम खिलाने से वे कमज़ोर हो जाते हैं तथा उत्पादन घट जाता है। पशुओं को अधिक खिलाने से पशु बीमार हो जाते हैं और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। अतः पशुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार ही खिलाना चाहिए। उनके शरीर भार के अनुसार शुष्क पदार्थ देना चाहिए। फिर जीवन निर्वाह हेतु निम्नवत आहार देना चाहिए। गाय को 1 से 2 किलोग्राम, बैल को 2 किलोग्राम, भैंस 2 किलोग्राम, सांड को 2 किलोग्राम, ये दाना देने की मात्रा है, इतना दाना देना चाहिए। दुग्ध उत्पादन हेतु निम्नवत आहार, दुग्ध उत्पादन के हिसाब से आहार देने का कार्य होता है। इसके बाद आता है संरक्षण, तो संरक्षण में भी आवश्यक है। फिर इसके बाद है पशु प्रबंधन नंबर है, इसमें पशु स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। उनको बीमारियों से बचाव हेतु टीके लगवाने चाहिए और पशुशाला भी हवादार होनी चाहिए, उसकी नियमित सफाई करना चाहिए। फिर पशु की सफाई भी बहुत ध्यान देना चाहिए। दूध दोहने के पहले पशु के शरीर की सफाई करनी चाहिए। पशु के शरीर पर लगा गोबर, दूध आदि गंदगी दूध में गिरकर उसे दूषित कर सकती है। पशु को नियमित खुरेरा करना भी आवश्यक होता है। दूध दोहने से पूर्व पशु के पिछले भाग, अयन और थन को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। उसके जो किलनी, चीलर आदि को साफ करते रहना। दुग्धशाला की सफाई भी बहुत ही आवश्यक है। दूध दोहने के बर्तन को भी अत्यधिक स्वच्छ रखना जरूरी है। दूध दोहने वाला को भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसका शरीर स्वस्थ हो, साफ सुथरा नहीं होगा तो उसके बीमारी जो है वो दूध में आ सकती है। दूध दोहने वाले के हाथ साफ, शरीर और स्वच्छ कपड़े तथा नाखून कटे होने चाहिए। फिर दोहन विधि, दोहन विधि ऐसी हो कि जीवाणु दूध में कम से कम प्रवेश कर सके। दूहते समय प्रारंभ की 2-3 धारें बाहर गिरा दें। दूहने हेतु सूखी एवं पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर चारा पानी, इसका भी अच्छा इंतजाम होना चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, गंधयुक्त पदार्थ ना खिलाएं। दूध रखने की विधि भी उत्तम होनी चाहिए। फिर है पशुओं की सामान्य बीमारियां, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। उनके लक्षण और उपचार के बारे में जानेंगे तभी उसका उपाय किया जा सकता है। और इसमें देखिए पशुओं का थूथन और मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ पशु का मुंह और थूथन नम रहता है। बीमार पशु चारा खाना धीरे धीरे बंद कर देता है, जब बीमार पशु के कान ढीले होकर लटक जाते हैं। बीमारी के समय पशु का गोबर अत्यधिक कड़ा या पतला हो जाता है। पशु में होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों के लक्षण और उपचार जान सकते हैं आप। पहला है मुँह पका, खुर पका। फिर है इसका लक्षण देख लें, इसमें पशु को बुखार हो जाता है, मुंह के छालों के कारण लार टपकती है, लंगड़ाने लगता है पशु, इसके लिए उसको टीका लगवाना चाहिए। फिर दूसरा रोग है अफरा, इसमें पेट में गैस बनती। पशुओं के आमाशय में हरे चारे अथवा अनाज के सड़ने से पशु को सांस लेने में कष्ट होता है, तो इसको अफरा कहते हैं। इसको
इसमें इसका लक्षण है पशु का पेट गैस भरने के कारण फूल जाता है और पेट को थपथपाने पर ढोल की तरह ढप ढप की आवाज़ आती है। ज़्यादा बीमार होने पर पशु का मूत्र रुक जाता है। इस बीमारी में पशु का तुरंत उपचार कराना चाहिए। फिर इसके उपचार में है कि बरसी में तो हरा चारा ना खिलाएं और इसके चिकित्सक से सलाह लेना अत्यधिक आवश्यक होता है। फिर एक पेचिश, खूनी दस्त ये भी पशुओं को लग सकती है, इसके लिए भी उपाय करना जरूरी है। पशु परजीवी से भी बचाना चाहिए। बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ आंतरिक परजीवी होते हैं जो पशु के शरीर के भीतरी भागों आहार नाल, यकृत, खून आदि में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे केचुआ, राउंड वर्म या हुकवर्म आदि। इनसे भी बचाव बहुत ज़रूरी है पशुओं को बचाने के लिए। फिर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आवश्यक है। इसके लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दूध ही है और स्वच्छ दूध भी होना चाहिए। इसके लिए अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे तो दूध भी स्वच्छ मिलेगा। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो दूध के दूषित होने से फैलती हैं, इसलिए पशुशाला पशुओं और उनके चारे की उत्तम व्यवस्था करेंगे तभी आप अच्छा और बढ़िया दूध, स्वस्थ और हितकारी दूध का पान कर सकते हैं। और बहुत सारी पशुओं की नस्लें भी होती हैं, जैसे दुधारू गाय की नस्लें, द्विकाजी गाय की नस्लें, भारवाही गाय की नस्लें। गाय की बहुत सारी नस्लें हैं, साहिवाल, सिंधी, हरियाणा, गंगातीरी, खेरीगढ़, केनबरिया इत्यादि सब गाय की नस्लें हैं और इनका दूध भी बहुत ही अच्छा होता है। फिर भैंस की नस्लें हैं, मुर्रा, भदावरी, सुरती, मेहसाना, जाफराबादी। बकरी पालन, बकरी की भी बहुत सारी नस्लें हैं, यमुनापारी, बर्बरी, ब्लैक बंगाल। सुअर पालन की में भी बता रहे हैं आपको, इसकी नस्लें जो होती हैं, लार्ज वाइट, यॉर्कशायर, इंग्लैंड की नस्ल है ये। फिर लैंड्रंस, डेनमार्क की नस्ल है। मुर्गी पालन भी एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में फल फूल रहा है। इससे अंडा में मांस प्राप्त होता है। मुर्गियों की प्रमुख नस्लों में प्लाईमाउथ रॉक, ब्रह्मा, लोगहार्न और मिनोरका है। तो ये तो थी पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मेन तथ्यों को हमने एक्सप्लेन किया है। यह जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही साथ बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही। और इसी प्रकार की आपको अगर जानकारी भरी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई सूचनाएं प्राप्त होती रहें वीडियो देखने